क्योंकि डे बाय डे काफी डिजीज इंक्रीज हो रहा है, हर एक का हेल्थ जो है हेल्थ इश्यूज होता है। सो उस हिसाब से अगर आपका इंश्योरेंस होता है तो वो आपको आगे बेनिफिट करता है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है आप में, आपके फैमिली मेंबर्स को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने देता है, एंड आप स्ट्रेस फ्री हेलो। पीसफुली लाइफ जो है अपना बिता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रोहित। सो हर एक का एक्सपेक्टेशन होता है लाइफ में, हर एक का एस्पिरेशंस होता है। किसी का कोई अगर पेरेंट है तो चाइल्ड का प्रॉपरली एजुकेशन हो, एजुकेशन के बाद चाइल्ड का मैरिज अच्छे से होना चाहिए। हर एक का ड्रीम होता है कि खुद का घर होना चाहिए, ड्रीम हाउस होना चाहिए। फॉरेन एक बार सब सेटल हो जाए उसके बाद फॉरेन ट्रिप को जाने का हर एक का डिजायर होता है। एक लग्जरी कार हो आपके फैमिली मेंबर्स को घुमाने के लिए। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जैसे जैसे आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप इंक्रीज करते हैं। हर एक का ड्रीम वैकेशन का प्लानिंग होता है कि हम आपको आपकी फैमिली को लेके आप काफी एक लॉन्ग टूर लॉन्ग वैकेशन पे जाए, एंड पीसफुल रिटायरमेंट आपका हो, स्टेट प्लानिंग हो जिसके थ्रू आप जो है आपको एक बर्डन नहीं रहेगा, आप अपना पीसफुली लाइफ जो स्पेंड कर सकते हैं, आपके जो भी विशेस है वो आप फुलफिल कर सकते हैं अगर आप प्लान्स परचेज करके अपना लाइफ सिक्योर करवा रहे हैं एंड अपना फाइनेंशियल बर्डन आप कम करवा रहे हैं। सो वी डू आवर बेस्ट फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो फाइनेंशियली आप जो भी प्लान्स है वो आप सामने को सजेस्ट करके उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। सो हर एक के लाइफ में जो है जो मेन सोर्सेस अगर देखे तो हर एक का अलग अलग होता है। किसी का इनकम जो है सैलरी के थ्रू आता है, किसी का बिजनेस इनकम के थ्रू आता है, कोई प्रोफेशनल से बिलोंग करता है पर्टिकुलरली सीए डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं तो उसका प्रोफेशनल इनकम उस सोर्स से आता है। किसी का कमर्शियल इनकम आता है, कंसल्टेंसी एंड रेंटल इनकम भी हर एक का एक साइड इनकम होता है। तो इट इज मैनी केसेस इट इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो कि हर एक के लाइफ में मैटर करता है, जिसके थ्रू अपना जो लाइफ है वो पर्टिकुलरली इजीली एक्सपेंसेस को कवर कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, एंड अपने जो भी बजट है उस हिसाब से वो अपना खर्चा जो है प्रॉपरली कर पाए इनकम के थ्रू। तो इनकम भी प्रॉपरली उसका होना चाहिए सफिशिएंट जो अपने फैमिली मेंबर्स की नीड फुलफिल करे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, दिस लिमिटेड इनकम लीड्स टू मेक अस कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आपके फैमिली मेंबर है, एक ही अर्निंग मेंबर है या फिर उसका इनकम कम है, तो उसके इसमें काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस झेलने पड़ते हैं, जैसे कि नॉट इनफ फंड फॉर चाइल्ड एजुकेशन। आप बच्चों को काफी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं डाल सकते, फिर आपको थोड़ा बेसिक एजुकेशन उसको देना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक आपके जो भी रीजनेबल जो स्कूल से एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट इज नॉट हैविंग फंड फॉर चाइल्ड मैरिज। अगर जाके चाइल्ड का मैरिज होना है तो उस हिसाब से अगर आपका फंड नहीं है तो आप थोड़ा उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। स्टिल स्टेइंग इन स्मॉल और रेंटेड हाउस। अगर आपके पास फंड ही इतना नहीं है तो आप आइधर खुद का घर भी नहीं ले पाओगे, एंड सेकेंड थिंग इज आप रेंट भी जो पे कर रहे हो तो आप काफी बेसिक हाउस जो आपका पहले से कंटिन्यू हो रहा है उसी में आप कंटिन्यू करोगे। अगर आपका इनकम कम है तो नॉट इनफ फंड फॉर फॉरेन ट्रिप। तो अगर आपका स्टेट का ही ट्रिप नहीं हो रहा तो फॉरेन ट्रिप का तो सपना देख ही नहीं सकते आप, तो उस केस में भी आपका फॉरेन ट्रिप भी आपका बेसिक जो पहले से जो चलता आ रहा है अभी, मतलब जिससे बिलोंग कर रहे हो उसी से आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। जस्ट ड्रीम, तो आप ड्रीम सोच रहे हो बस ड्रीम ही रहेगा, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का आपके पास इतना आप नहीं कर पाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आपको। एंड कंटिन्यू वॉकिंग टू ऑन इनकम। सो आपको आप किसी भी दिन आप पीसफुली घर पे नहीं बैठते। आपके बिजनेसमैन होते हैं वो अपना अगर वो किसी दिन जॉब पे नहीं भी चले जाएंगे ना तो उनका इनकम ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सेटअप अपना क्रिएट करके रखा है। वो अगर कहीं लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी चले जाए, वैकेशन पे चले जाए, तो उनका काम नहीं रुकता है। बट अगर एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली का कोई अगर एक ही अर्निंग फैमिली मेंबर है, इवन इफ उसका तबियत खराब है, उसका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, बट स्टिल ही हैज टू वर्क फॉर हिज फैमिली बिकॉज ही इज द ओनली सोल ब्रेड ऑफ द फैमिली। तो उस केस में कंटिन्यू वर्क करना होता है, कोई भी दिन छुट्टी वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हर एक की लाइफ में काफी अनसर्टेनिटी आता है, अनफोर्चुनेट सिचुएशन फेस करना पड़ता है, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी, कोई भी हेल्थ इशू के कारण इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना होता है।
कोई अगर प्रॉब्लम के कारण एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी कोई बचपन से अपाहिज होता है, या कुछ भी बॉडी पार्ट डिसेबल होता है, तो डिसेबिलिटी के साथ उसको जीना पड़ता है, लाइफ अपना स्पेंड करना पड़ता है। आज की डेट पे इन्फ्लेशन डे बाय डे काफी इंक्रीज हो रहा है। आज की डेट पे अगर आप वेजिटेबल्स का प्राइस देखें तो काफी हाई है, प्लस हर एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन के दौर पे आपका इनकम भी इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इनकम स्टेबल है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो उस केस में आप बिट नहीं कर पाओगे। आपको फिर से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपके नीड्स वांट्स को आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ेगा। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे आप पैसा सेव कर रहे हो, तो अगर एफडी का हम देखें लास्ट 10 to 15 ईयर्स पहले का रेट, तो पहले 10 to 14% था, फिर 9 हुआ, 8 हुआ, आज की डेट पे 4 to 5% एफडी का रेट है। तो जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपका पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है उस केस में। लीगल टसल्स, तो आप कुछ अगर लीगल इश्यू से आप गुजर रहे हो, तो उस केस में काफी लॉन्ग आपको वेट करना होता है आपकी डिसीजन आने तक का। जैसे लॉकडाउन भी बीच में हुआ था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंट्री में लॉकडाउन लगेगा। तो ऐसे जाके आगे कुछ भी अगर बीमारी अगर निकलता है, तो कंट्री में लॉकडाउन भी लग सकता है। तो आपकी आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि इवन इफ आपका काम अगर बंद भी पड़ जा रहा है, तो आगे के कुछ दिन तक तो आप आपका लाइफ जो है स्पेंड कर पाओ, इतना आपके पास फाइनेंशियली प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका घर खर्चा जो है, आपके जो भी एक्सपेंसेस है डेली, वो आप कर पाए। तो इतना आपका पैसिव इनकम भी होना चाहिए। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम अलग अलग तरीके से होने चाहिए। आप अगर एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है काफी डाइवर्ट करना है, डाइवर्सिफाई आपको बिजनेस आपको बनाना है। आपको अर्निंग जो है वो ज्यादा सोर्स से आपका आना चाहिए। फिर आप इजीली आपका इवन आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी होता है, अनसर्टिनिटी भी आता है, तो आप इजीली आपका लाइफ जो स्पेंड कर सकते हो। दिस लीड्स टू लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। तो हर एक यही प्लान करता है। जैसे आप भी अभी इंटरव्यू दिया, आपने सिविल्स का ट्रेनिंग ले रहे हैं, एग्जाम देंगे, एंड बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो हर एक का कुछ ना कुछ मोटिव होता है ज्वाइन करने का। सो आपको इधर क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे प्रोवाइड होगा, वो हम देखेंगे एक बार। बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन लाइफ इंश्योरेंस। तो बजाज जो है आज की डेट पे नंबर 1 परफॉर्म कर रहा है, जो कि डे बाय डे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि कस्टमर एम्प्लॉयज को जो है सेटिस्फैक्शन है, उनको रिकग्निशन मिल रहा है, एंड मॉनिटरी टर्म्स में रिवॉर्ड मिल रहा है, प्लस अपने हिसाब से वो वर्क कर रहा है, नो टारगेट, नो प्रेशर। सो उस हिसाब से एम्प्लॉयज का जो कंटिन्यूएशन करने का जो रेट है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कस्टमर अपने मन चाहे अपने मन के हिसाब से वर्क कर रहा है कंफर्टेबली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसमें उसमें उसको क्या क्या मिल रहा है बेनिफिट, गेट फिक्स सैलरी विद अपॉर्चुनिटी फॉर अनलिमिटेड अर्निंग उसको प्रोवाइड हो रहा है। गेट ट्रेन अंडर अवर स्पेशलाइज प्रोग्राम। तो इनिशियल पीरियड पे आपका 6 डेज का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग हुआ कंप्लीट, आगे भी टाइम टू टाइम आपको ट्रेन किया जाएगा। सो विल बी गेट ट्रेन अंडर और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। परफॉर्म एंड गेट ह्यूज इंसेंटिव, वॉट एवर वर्क यू आर गोइंग टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट इंसेंटिव विल बी पेड टू यू। सो जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड प्रोवाइड होगा। गेट बोथ टाइम प्लस मनी। सो जैसे बाकी जगह क्या होता है, आप 10 to 5 वर्क करते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है, 10,000 20,000 और जो भी XYZ अमाउंट। सो इधर ऐसा नहीं है, इधर आप जितना आप वर्क करोगे, आपका हार्डवर्क दिखाओगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे, उस हिसाब से आपको मॉनिटरी टर्म्स में से रिवॉर्ड किया ही जा रहा है। At the same time, you will be getting opportunity to represent yourself at national and international level also. So international level पे भी आपको खुद को रिकॉग्नाइज करने का एक कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी दिस लास्ट क्वार्टर का हमारा था अबू धाबी, अभी दिस टाइम इस्लामपुर का है, एंड लास्ट टू लास्ट जो हुए थे हमारे नेशनल कॉन्टेस्ट, उसमें पुणे हेड ऑफिस का था, प्लस हैदराबाद में हमारा नेशनल कांग्रेस हुआ था। तो काफी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आपको खुद को रिकॉग्नाइज करने का अपॉर्चुनिटी कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक के एम्प्लॉय को काफी प्राउड फील कराता है, उसके फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील कराता है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्ड योर टीम योरसेल्फ। सो टीम लीडर का आपका प्रोफाइल रहने वाला है आगे जाके। सो यू कैन बिल्ड योर टीम योरसेल्फ आल्सो, और इट कैन बी बिल्ड अप बाय योर थ्रू कंपनी आल्सो। वर्क फ्रॉम होम विद अवर डिजिटल टूल्स। सो आज के डेट पे मोस्टली एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स जो है डिजिटल टूल्स यूज करके परफॉर्म कर रहे हैं अपना वर्क। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
So for that, joined our Bajaj runs life insurance family for the post of retail partner and earn unlimited income with zero risk. So as in retail partner आपका first रहेगा promotion 6 पॉलिसी के बाद वाला. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कंपनी का ओरिजिन हम देखेंगे. बजाज जो है वो इंडियन कंपनी है विच वाज फाउंडेड इन 1926 विच वाज इन मुंबई इंडिया. एलायंस जो है वो जर्मन बेस्ड कंपनी है विच वाज फाउंडेड इन 1819 बर्लिन जर्मनी. इन दोनों का जॉइंट वेंचर होकर कंपनी मिलकर स्टार्ट हुआ 2001 में. 74% स्टेक जो है बजाज का मेन कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड का है. एलायंस कंपनी का 26% स्टेक है. बजाज का हेड ऑफिस जो है करंटली पुणे में है. एंड बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया ज्वाइंट वेंचर हो मिलके. दोनों कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर अपना सेटअप किया एंड मिलके अपना लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस सेटअप किया एंड ऑपरेशन स्टार्ट किया 3 अगस्त 2001 में. सो अगर बजाज का ओवरऑल कंपनी का बात करें तो आफ्टर 3 इयर्स कंपनी को सेंचुरी कंप्लीट होगा. 100 इयर्स कंप्लीट होगा. 1926 में कंपनी स्टार्ट हुआ था. अभी 2023 चल रहा है. 2026 में कंपनी को 100 इयर्स कंप्लीट होगा. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ट्रस्टवर्दी कंपनी है. इंडियन कंपनी आजकल हर कोई प्रोडक्ट बजाज की यूज करता है. तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर वेल नोन बाय ऑल द इंडियन सिटीजन्स. Next is Bajaj Life Fact Sheet for the financial year 2023. So Bajaj का नेटवर्थ का फिगर है. It is 10,785 CR. So net worth is the capital which is invested by the company's owners. 21% ग्रोथ हुआ है कंपनी के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में. ग्रोथ इन रिन्यूअल प्रीमियम. रिन्यूअल जो भी पॉलिसीज रिन्यू होती है एवरी ईयर, रिन्यूअल प्रीमियम में जो कंपनी का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर वी हैव ग्रोन बाय 25%. 41% ग्रोथ हुआ है कंपनी के न्यू बिजनेस में. जो न्यू कस्टमर कंपनी के साथ ऐड होते हैं उसमें 41% का ग्रोथ हुआ है. टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट. सो एसेट होता है संपत्ति जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करता है पैसा अपना जिसके थ्रू उसको इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड हो. सो एसेट का फिगर है 90,584 CR विच इज ऑलमोस्ट अ गुड फिगर. Total number of lives covered. So all over the India currently we are serving 2.82 CR number of population all over the India. सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी कंपनी का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि रहता है कि हर जैसे आज की डेट में बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है IRD होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो आज की डेट में टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करती है जो कि आज की डेट पे सारी प्राइवेटाइज्ड कंपनी है. LIC भी आज की डेट पे प्राइवेटाइज्ड हो गया है. सो हर एक कंपनी को IRD के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मनी रखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर के थ्रू तो वो 100 रुपए के प्रीमियम के अगेंस्ट आपको 150% 150% जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है उसका 150% डिपॉजिट रखना पड़ता है आपकी खुद की जेब से कंपनी को IRD के पास. तो ये क्यों रखना पड़ता है क्योंकि आगे जाके कंपनी ने जो कस्टमर से प्रीमियम जो कलेक्ट किया है वो पैसा कंपनी इन्वेस्ट करता है. आगे जाके कंपनी ने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया अगर वो कंपनी को प्रॉफिट और नहीं करके दे रहा है, कंपनी को लॉस दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है कस्टमर का वो लॉस दे रहा है कंपनी को, तो उस केस में कस्टमर को तो वो लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, कस्टमर को उसका फुल अमाउंट मिलना चाहिए. इसलिए IRD के पास हर एक कंपनी को नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मनी रखना पड़ता है जो कि IRD ने सेट किया 150%. जो भी अमाउंट ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो उसका 150% डिपॉजिट रखना पड़ता है IRD के पास. तो बजाज का जो सॉल्वेंसी रेशियो है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट इज 516%. मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना पैसा कंपनी ने ज्यादा IRD के पास डिपॉजिट करके रखा है कि इनकेस अगर आगे जाके कुछ भी अगर कंपनी लॉस में जाता है या कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है तो उस केस में कस्टमर को कभी भी लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा. कस्टमर का पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा IRD के पास. सो कोई कस्टमर आगे जाके आपको पूछता भी है कि हमारे अमाउंट की क्या गारंटी सिक्योरिटी, तो उस केस में आप सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बता सकते हैं कि बजाज का जो सॉल्वेंसी रेशियो जो है इट इज 516%. आज की डेट पे LIC है, HDFC, ICICI कोई भी सॉल्वेंसी रेशियो के मामले में बजाज को टक्कर नहीं दे पाया. बजाज का नंबर 1 है सॉल्वेंसी रेशियो के मामले में. तो सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके थ्रू आप कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, आप जज कर सकते हो कि कंपनी कितना आगे जाके कैपेबल है लॉस में भी खुद को प्रॉपरली पोजिशन बना के रखने के लिए. टोटल नंबर ऑफ we have 5 branches. विद इन 1 डे में क्लेम अप्रूव के कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है.
ट्रिपल ए रेटिंग दिया गया है केयर की तरफ से, एंड 99.04% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर 100 लोग अगर क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 99.04% के लोगों के क्लेम जो वो सेटल किए जाते हैं। क्लेम्स जैसे कि 16 चैप्टर में आपको बताया गया था, दो तरह के क्लेम्स होते हैं, मैच्योरिटी क्लेम एंड डेथ क्लेम। तो दोनों क्लेम्स जो है वो सेटल किए जाते हैं। 100 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं क्लेम के लिए, तो 99.02% 04% लोगों के क्लेम जो वो सेटल किए जाते हैं। रिमेनिंग लेस देन 1% केस, लेस देन 1% केस जो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं? कि कोई अगर फ्रॉड करके अगर अमाउंट ऑप्टेन करने का ट्राई कर रहा है, किसी का अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से अगर अमाउंट लेने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। अदरवाइज कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लेम को सेटल किया जाए, एंड जो भी अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है उसको कंपनी जो कमिट कर रहा है, कंपनी जो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड हम करेंगे, उतना कंपनी प्रोवाइड करता भी है, विच कैन बी शोन थ्रू क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ओके, आप क्लोज कर सकते हो रोहित ये स्क्रीन। यस, कमिटमेंट की पहचान, जितना कंपनी प्रॉमिस कर रहा है उतना प्रोवाइड करता भी है। यस रोहित, ये लास्ट स्लाइड प्ले कीजिए। यस, ओके। सो some noteworthy recognition. So ये Bajaj has been recognized for different categories of awards. In that, some popular categories are India's #1 top rider brand. So आज की डेट पे Bajaj Allianz Life Insurance Company day by day grow कर रहा है. So which has been recognized for #1 top rider brand. Kaicentric Best Employer Award 2022 में कंपनी को प्रोवाइड हुआ है। सो कंपनी काफी अच्छा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, सो उसके लिए प्रोवाइड हुआ था। विनर इन हाईएस्ट ग्रोथ एट असोचैम 13th ई समिट 2021 में प्रोवाइड हुआ है, जो कि काफी ग्रो कर रहा है कंपनी। ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020, सो इंडियन ब्रांड में काउंट होता है बजाज। सो एक वैल्यूएबल ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। रेड एट एपीएससी इनोवेशन अवार्ड 2020 फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आज की डेट पे एम्प्लॉयज हो गया या कस्टमर भी हो गया, डिजिटल टूल्स यूज करके सर्विसेज ले रहा है। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को काफी बूस्टअप मिला है, जिसकी वजह से बेस्ट यूलिप ऑफ द ईयर टू बजाज अलायंस लाइफ गोल एश्योर प्रोडक्ट इन 2019 में प्रोडक्ट डिजाइन हुआ था, जिसके थ्रू कंपनी को काफी बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अवार्ड मिला है। ओके, आप ये स्क्रीन क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस रोहित, आप स्क्रीन क्लोज कर सकते हो। सो रेस्ट वी विल सी द प्रोडक्ट।